अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ की डेड बॉडी पाकिस्तान लाई गई है। मलिर कैंट कराची में इसकी नमाज जनाजा होगी और फौजी कब्रिस्तान में इसको दफन किया जाएगा। ये गद्दार पाकिस्तान है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। इसको सजाए मौत हुई है, लेकिन इसकी डेड बॉडी स्पेशल प्लेन के जरिए लाई गई। इसको फौजी एजाज के साथ दफन किया जाएगा। ये पाकिस्तान में जो प्रिविलेज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फौजियों को हासिल है। ये पंजाब ने जो फौजी बनाए हैं ना, आगे मैं बताता हूं पंजाब का कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये है परवेज़ मुशर्रफ। ये किसी अमीर कबीर खानदान से नहीं था। इसका खानदान लुटा पुटा दिल्ली से आया था, लेकिन दुबई में 30 करोड़ के फ्लैट में रहता था। लंदन में इसके बंगले थे। हैं कहां से माल बनाया भाई? कोई एक फौजी इंसान का बच्चा नहीं मिलेगा आपको, एक। सारे हरामी, सारे चोर डाकू। कहाँ है वो बाजवा? आजकल बाजवा नजर नहीं आ रहा भाई। पाकिस्तानियों का मालिक था वो अमीरुल मोमिनीन, क्योंकि अब अपने अय्याशी की लाइफ गुजार रहे विदेश में। पाकिस्तान में रहना अब इनको गवारा नहीं है। उस पाकिस्तान में जिसमें हमें बैठ के साले ये काफिर और गद्दार के फतवे देते थे, आज उस पाकिस्तान में आपको ये नजर नहीं आएगा बाजवा। ये मुशर्रफ भी बाहर मरा है, ये क्यानी भी बाहर मरेगा। फौजी एजाज के साथ इसको लाया जाएगा स्पेशल जहाज के जरिए। बाजवा भी बाहर मरेगा, राहिल शरीफ भी बाहर मरेगा, अहमद शुजा पाशा भी बाहर मरेगा, जहीरुल इस्लाम भी बाहर मरेगा। ये सिर्फ लूटने के लिए पाकिस्तान में रहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है और कश्मीर आजाद कराएंगे। और अभी आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कश्मीर के नाम पे 5 फरवरी को करोड़ों रुपए का घपला होता है। हर काउंसलर, हर मेयर, टाउन मेयर, सिटी मेयर, एमएनए, एमपीए, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह कश्मीर के नाम पे प्रोग्राम होते हैं और उसके करोड़ों रुपए जो ब्यूरोक्रेसी के बाबू है ना, वो सैंक्शन कराते हैं और उसको रोक नहीं सकता कोई। ये एक स्कूल है, हर स्कूल में ये होता है। जब मैं टाउन में था तो जब मुझे उन्होंने सैंक्शन करने का कहा 20 लाख रुपया, तो मैंने चीं की, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया कि इस मामले में आप कुछ नहीं कर सकते। अरे इतना करोड़ों रुपया खाली आप गाने बजाने के प्रोग्राम और उस पे लगा देते हैं। अरबों रुपया टोटल करें तो सारे दुनिया में जहां भी कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, मिशंस हैं, वहां पे ये प्रोग्राम होते हैं। फिर हर जगह इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। इस सब पैसे से होता है। तो अजीज दोस्तों, मुशर्रफ को लाया गया। ये प्रिविलेज बलोचों को हासिल नहीं। आज भी कराची, इस्लामाबाद के प्रेस क्लब पे बलोच औरतें प्ले कार्ड लेके खड़ी हैं, बैठी हैं कई महीनों से, कई सालों से, कि हमें सिर्फ इतना बता दो कि हमारे बंदे जो उठा के ले गए हो वो जिंदा भी हैं कि मर गए हैं। अगर मर गए हैं तो उसकी कहाँ दफन किया है, ताकि हम उसकी कब्र पे फातिहा तो पढ़ लें। ये पाकिस्तान में बलोचों के साथ, सिंधियों के साथ, पख्तूनों के साथ, मुहाजिरों के साथ होता है। लेकिन फौजी, क्योंकि पंजाबी ने जितने भी दूसरे फौजी हैं ना, चाहे वो पख्तून हैं, चाहे वो मुहाजिर हैं, बाकी तो कोई होता नहीं है। बलोच, सिंधी कभी जनरल बनता नहीं है। पख्तून हैं, मुहाजिर हैं, इनको भी पंजाबाइज कर लेते हैं। और फिर ये जो पख्तून और मुहाजिर जब बहुत बड़े पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो ये ज्यादा पंजाबियों के वफादार हो जाते हैं। पावर इनकी लिमिटेड होती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पावर इतनी थी कि
17 कोर कमांडर बैठ के फैसला करते थे। ये तो ऊपर आसमान में प्लेन में था जब नवाज शरीफ ने इसको सैक किया था, तो नीचे टेक ओवर तो सारे पंजाबी कोर कमांडर्स ने किया था। लेकिन पाकिस्तान में गद्दारी का मुकदमा मुशर्रफ पे बना, मुशर्रफ को सजाए मौत हुई, जबकि टेक ओवर तो नीचे बैठे सारे जनरलों ने किया था। वो तो आज भी अय्याशियों से रह रहे हैं, उनमें से किसी के ऊपर केस नहीं बना। लेकिन आफ्टर ऑल फौजी था, पंजाबियों ने इसको पाकिस्तान में डंडे के जोर पे इसकी लाश को लेके आए हैं। आपको मैं बताऊं, जस्टिस अदालत के, पाकिस्तान के जस्टिस ने ये कहा था इसके फैसले में कि इसको सजाए मौत दी जाए और इसकी लाश फांसी पे लटका के चौक पे कई दिन तक रखी जाए, ताकि लोग इबरत हासिल करें और नेक्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ना तोड़ें पाकिस्तान का। लेकिन राहिल शरीफ ने इसको कहा कि निकल ले भैया, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना देता हूं। इसको भेज दिया, दुबई और लंदन में घूमता फिरता रहा, म्यूजिक प्रोग्राम करता रहा, हर हफ्ते मुजरे करवाता रहा अपने घर में। और उस मुशर्रफ को इस शान से इन्होंने भेजा। पाकिस्तान में फौजियों के बात ही निराली है, जिंदा रहेंगे तो इनके बच्चे जब फौज में होते हैं तो इनके बच्चे यूरोप अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, जो अमीर से अमीर पाकिस्तानी भी नहीं सोच सकता। भाई साहब, $50,000 मिनिमम खर्चा है एक साल का, और आज के रुपए के हिसाब से $50,000 का मतलब कितना होता है? कितना हो गया? $1,00,000 का मतलब हो गया 3 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया एक बच्चे का साल का खर्चा है। आप मुझे बताएं कि कैसे ये अफोर्ड करते हैं। 3 बच्चे पढ़ रहे हैं गफूरे के, जो कंगले खानदान से है। लेकिन बस क्या करें, फौजी है ना। फौजी का मतलब यह है कि पाकिस्तान में इसको सारी प्रिविलेजेस, फिर माल बनाते रहते हैं। बच्चे आसिम सलीम बाजवा के अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में थे तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां बना के बैठ गए, अमेरिका में एम्पायर बना ली। आसिम सलीम बाजवा का बच्चा अभी स्कूल में था, कॉलेज में भी नहीं, वो बिलियनर हो गया था। वाह जी वाह, पाकिस्तान में फौजियों की माएँ हैं ना, उनकी कोख से ही इतने ब्रिलियंट बच्चे पैदा होते हैं जो मार्क जकरबर्ग और उन सबको पीछे छोड़ देते हैं। 2% की काबिलियत नहीं, लेकिन बिलियनर। अजीज दोस्तों, ये पंजाब की ज़मीन देखें, अब मैं पंजाब पे बात निकली है ना, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं पाकिस्तानी पंजाब के, ठीक है ना। लेकिन मैं जब सच बोलता हूँ ना, तो फिर मैं नहीं देखता कि भाई किसको क्या लगता है। उन पंजाबी दोस्तों को जो कि अच्छे भी हैं, इसमें एक मेरी बहन है जो फेसबुक पर मुझे मैसेज कर रही हैं काफ़ी दिनों से। उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया इन चीज़ों पे, वो मुझे बल्कि इनकरेज कर रही हैं कि आप अच्छा प्रोग्राम करती है ये वो। लेकिन मुझे ज़रा वो हुआ कि यार ये भी पंजाबी हैं, ये भी लाहौर से हैं, लेकिन रहती विदेश में है, और इनको लगता होगा कि मैं इनकी कौम को 24 घंटे, लेकिन इनकी कौम का पाकिस्तान में बहुत बड़ा गंदा किरदार है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको ओरिया मकबूल जान आपको अभी डिटेल में बताएंगे कि पंजाबियों की पाकिस्तान में क्या कंट्रीब्यूशन है। ये ओरिया मकबूल जान भी एक बदबूदार आदमी है। ये यहाँ पे बुरका, या राना अयूब की नस्ल का है। यहाँ पे बुरका, हया, शर्म व हया, औरत घर में रहे, औरत तंग कपड़े पहन के ना निकले, बुरका पहन के निकले। इनकी अपनी बेटी अमेरिका में पढ़ती है और वेस्टर्न ड्रेस में घूमती है, तो इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरों को फिर जो सबक देते हैं, वही राना अयूब वाली बात कि स्विमिंग पूल में लेट के आई सपोर्ट हिजाब। अजीज दोस्तों, भारत में जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तो अंग्रेज़ों का सबसे वफादार कुत्तों का जो टोला था ना, ये पंजाबी थे।
आज पाकिस्तान का जो पंजाब है, जिसमें सराय की बेल्ट है, जिसमें पंजाबी मेन पंजाब है, और हिंदुस्तान के पंजाब में जो मुसलमान थे, आर्मी में थे, मज़ारों के थे, दरगाहों के थे, मौलवी थे, ये सब अंग्रेज़ के बूट चाटते थे और उसके बदले में इनको ये ज़मीनें और ये सब चीज़ें मिली हैं। शाह महमूद कुरैशी की मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ। एक्स पाकिस्तान होम मिनिस्टर चौधरी निसार, उसका ख़ानदान अंग्रेज़ों का वफादार रहा है। आप आज जितने भी पाकिस्तान में अंग्रेज़ों के वफादार, पाकिस्तान में जितने भी पंजाबी बड़े ख़ानदान, पैसे वाले, पावरफुल देखेंगे ना, ये अंग्रेज़ों के जूते चाटते थे। जब पंजाब पे इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में पंजाब पे यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी 46 तक, मुस्लिम नहीं थे, यूनियनिस्ट तो प्रोग्रेसिव थे, मुस्लिम लीग की वहाँ पर हुकूमत नहीं थी। और उसके जो चीफ मिनिस्टर थे ना पूरे यूनाइटेड पंजाब के, वो थे खिजर हयात टिवाना। ये टिवाना है ना, टू आना, अंग्रेज़ों ने इनकी कीमत रखी थी टू आना। तो जिसको टू आना बख्शिश देते थे ना, उनकी ज़ात पड़ गई टिवाना। ये अंग्रेज़ों के बूट चाटने वाले आज पाकिस्तान में इतना गंदा खेल खेल रहे हैं। अगर इन्होंने शुरू से पाकिस्तान में भारत के साथ वफादारी के साथ चलते, ऐसे चलते कि हम भारत से ही जन्मे हैं, हमारा जन्म भारत की धरती से हुआ, ये भारत ही था, हम उनके साथ तिजारत करें, हम उनके साथ हाथ बढ़ाएं दोस्ती का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पाकिस्तान शुरू से भारत के साथ शराफत से रहता, दोस्ती से रहता, भाईचारे से रहता, तो चाइना से भी भारत के मसले ना होते। ये तो चाइना को इसीलिए इंकरेजमेंट मिली ना कि भाई इधर बगल में एक और भी बैठा हुआ है हमारा बगल बच्चा, इधर से ये तंग करेगा, उधर से हम तंग करेंगे। भारत में फिर लीडरशिप का फुकदान था, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप 2014 के बाद का भारत देखेंगे तो डिफरेंट है ना। 2014 के बाद भारत में इतनी तरक्की हुई, इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी, इतना मतलब आप इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन देख रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिवॉल्यूशन, फार्मास्यूटिकल रिवॉल्यूशन, आईटी रिवॉल्यूशन। 2014 से पहले भी तो यही भारत था, यही सरजमीन थी, यही आसमान था, यही मौसम था, यही लोग थे, यही रिसोर्सेज थे, यही भारत था। तो क्यों नहीं बना पहले लीडरशिप? एक ऑनेस्ट लीडरशिप आई और उस लीडरशिप ने भारत को इतना आगे लेके गए। अगर पाकिस्तान शराफत से रहता, इंसान बन के रहता, तो आज पाकिस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में होता। पाकिस्तान के इमरान खान अफसोस कर रहे हैं कि हम दुनिया की 25वीं बड़ी इकोनॉमी थे जब मैं पावर में था। तो अबे दुनिया का 5वां सबसे आबादी वाला मुल्क 25वीं इकोनॉमी है तो कौन सी बड़ी तीर मार लिया था तुमने। 5वीं इकोनॉमी हो तो 5 नहीं तो 10वीं बड़ी, 5वीं पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा, तो 5 नहीं तो 10वीं तो बड़ी इकोनॉमी होते। 25वीं पे फख्र कर रहे थे, अब तो कहां से कहां चले गए। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन 5वीं बड़ी इकोनॉमी और तीसरी बड़ी इकोनॉमी बहुत जल्द बनने वाला है। ये भी सिर्फ 7-8 साल में हुए। फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। आप मुझे मोदी जी का चमचा कहें, आप मुझे भक्त कहें, आप मुझे कुछ भी कहें, लेकिन ये सब आपके सामने चीज़ें मौजूद हैं। अजीज दोस्तों, मैं डिटेल में आपको पंजाब के बारे में क्या बताऊं, ये और या मकबूल जान आपको डिटेल में बताएंगे कि पंजाबियों ने, पाकिस्तान के मुसलमान पंजाबियों के क्या कारनामे रहे और इनकी औकात क्या है कि आज ये पाकिस्तान में बलोचों के, सिंधियों के, पख्तूनों के, मुहाजिरों के, कश्मीरियों के, गिलगितियों के, बल्तियों के मालिक बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट। से यहां से लेकर रेंजर खान तक मिलेंगे, यानी पंजाब की साउथ पंजाब तक। मैंने पंजाब भी होने पे सख्त शर्मिंदगी होती है बात मामला के अंदर। अच्छा, शदीद शर्मिंदगी होती है कि जितने भी गद्दार उस वक्त अंग्रेज को साथ देने के लिए मिले, इस खत्ते से मिले, एलपीआर
एलिपाल जो है जो हमारे वहां से शुरू हो जाए पिंडी से, तो आपको इनके परदादा मिल जाएंगे। इस वक्त हमारे जो वज़ीर दाखिला है उनके चौधरी निसार साहब के, अच्छा वो मरी में जाके लोगों को, ये मुसलमानों को उनको, और 20-20 रुपए तारीख की बड़ी बड़ी आर्काइव की लालच क्या दिया, बड़ी में नहीं, इनको किसी को रेजिडेंट मजिस्ट्रेट बनाया गया, किसी को कुछ बनाया। असल में हुआ ये था कि 1849 के अंदर तकरीबन 6-7 साल पहले, 8 साल पहले पंजाब फतह कर लिया गया था। और पंजाब में चूंकि सिखों के ऊपर वो अदाबात है, उनको रंजीत सिंह से फतह किया था, तो मुसलमानों ने फिर अंग्रेज का साथ दिया था उस जमाने में। तो अंग्रेज मुसलमानों को, जो अंग्रेज ने मुसलमानों को मुख्तलिफ किस्म की मुराद दी थी, खानदान बनाए थे। सही। ये नून, ये टवाने, उसके बाद ये चकवाल के लोग, अच्छा चट्ठे, हाँ चट्ठे भी जहाँ गए थे। हाँ। लेकिन जो लोग खालसतन हो गए, मतलब चकवाल से लोग गए हैं वहां पर रेजिमेंट में, ठीक। उसके बाद हमारे मशाइख का बड़ा अजीबोगरीब किरदार रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब के जो दादा के वालिद थे, मेरा ख्याल है शाह महमूद अव्वल, वो बाकायदा वो एक लश्कर लेके गए थे, जिन्होंने जाकर मुजफ्फरगढ़ में उनका मुकाबला किया था। अच्छा। नवाब नसरुल्लाह खान के दादा, आज उनकी बरसी है, कल थी उनकी नवाब नसरुल्लाह खान के दादा, वो उन लोगों में से थे। अच्छा, उसके बाद आगे आप आ जाइए, सारे के दौलताने और जितने भी, मैं क्योंकि सेक्रेटरी आर्काइव रहा हूं, तो मैं जब इनकी तारीखें पढ़ता था और मैं इनकी देखता था कि कैसे उन्होंने किसी ने 15 रुपए पे मुसलमानों को मारा है, और किसी ने 90 रुपए पे मारा है, तो किसी ने 8 रुपए पे मारा है, तो किसी ने 20 रुपए पे मारा है। यानी इतनी तफसील है उसके अंदर कि जिसकी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक। तो ये वो लोग थे कि जो यहां से चले थे। सर, ये वो लोग उधर से बड़े बड़े नाम आप ले रहे हैं, मुल्क के इस्तेहकाम के दावेदार और ठेकेदार, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि उनके खून में गद्दारों का खून शामिल है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, आप उठाइए तारीख जी। अंग्रेज ने मुराद दी, आपको पाकिस्तान के अंदर गॉर्डन कॉलेज कहां मिलेगा? पंजाब में। एचिसन कॉलेज कहां मिलेगा? पंजाब में। एफसी कॉलेज कहां मिलेगा? पंजाब में। सही बात। ठीक है। उसके बाद ना गवर्नमेंट कॉलेज कहां मिलेगा? पंजाब में। तमाम तालीमी इदारे आखिर वो सादिक पब्लिक स्कूल के उस इलाके तक जाके, तो खुद नवाब साहब ने खुद बनाया था। रहीम यार खान की इस बाउंड्री से आगे आपको कहीं अगर सिंध में कोई इदारा मिलेगा तो सिंध में सदर इस्लाम उन लोगों ने खुद बनाया हुआ है, खुद उन्होंने बिल्टअप किए इदारे। बलूचिस्तान के अंदर कोई स्कूल आपको नजर नहीं आता उस तरह का, इस्लामिया स्कूल मिलेगा, फला मिलेगा। एक वो कॉन्वेंट और ग्रामर जो उन्होंने छोटे छोटे स्कूल जो उस वक्त मिशनरी स्कूल बनाए थे गवर्नमेंट की तरफ से, कोई इस तरह वो चले। एडवर्ड कॉलेज पेशावर के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक। जहां कॉलेज, तो सारी डेवलपमेंट भी अंग्रेज ने यही की। आप नहरें जो निकली हैं वो इसी इलाके के अंदर निकली हैं और यहीं पर उनको आबाद किया और सब कुछ किया गया। बाकी सारे का सारा जो इलाका है वो बसकाराबाद, जो गुलामत बराज वगैरह भी बाद में बने, सब कुछ। और ये साहब जी लाजमी तो नहीं कि गद्दार इब्ने गद्दार की औलाद भी गद्दार हो, जरूरी नहीं। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज ने जिन लोगों को यहां पर लीडर बनाया, जिन लोगों को जमीनें दी, जिन लोगों को जायदादें दी, जिनको नवाब बनाया, जिनको सरदार बनाया, जिनको अंग्रेजों ने अपने तोहफे दिए, तोहफे के तौर पर जिनको सियासी रिश्वत के तौर पर किसी को जनाब रेजिडेंट मजिस्ट्रेट बनाया, किसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया, किसी को म्यूनिसिपैलिटी पकड़ा दी, किसी को जनाब उसको सरदार बना दिया, किसी को इतने सारे ओहदे दिए, उनको एक इन्फ्लुएंस बना दिया कि वो और अंग्रेज सरकार के दरमियान राब्ता हुए। वो आज तक उनकी कौम लीडर है। सही। इसलिए लीडर है कि उसने, अंग्रेज ने एक पूरे का पूरा सिस्टम, आपको पता है कि अंग्रेज ने पहली दफा काश्तकार और गैर काश्तकार के दरमियान तकसीम पैदा की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी हम भी बचपन में लिखा करते थे कि आप काश्तकार हैं या गैर काश्तकार हैं। यानी इसका मतलब यह है कि आप एक तरफ आप कमी है और एक तरफ आप जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही। ठीक, बिल्कुल सही। अंग्रेज ने पहली दफा इस माशरे के अंदर कुछ लोगों को यह इख्तियार दिया कि वो जुल्म करें या ज्यादती करें या जो कुछ भी करें, अगर वो अंग्रेज के वफादार हैं तो वो कायम रहेंगे। ठीक। फिर उनको, और आप अंदाजा करें ये वो लोग हैं जिन्होंने फौजें भेजी थी, जिनमें से मशाइख भी शामिल थे और ये भी शामिल थे। ये वो लोग थे कि जिनको जब दिल्ली में फंक्शन हुआ है तो इनको पहली रॉ में जगह दी गई थी। अंग्रेज पीछे बैठे थे और ये गद्दारान जो थे आगे बैठे थे। तो मैं तस्वीर कभी कभी आर्काइव में देखता हूं इन सारों के बड़ों के बारे में, नाम नहीं लेना चाहता हूं। ले दें सर, ऐसे ले दें, हमें भी पता चलना चाहिए ना कौन है। नहीं, तारीख बनते हैं, जिससे तारीख पढ़नी है बड़ी आसानी से पढ़नी। या चीफ्टन ऑफ पंजाब जो किताब है जिन्होंने लिखी है, जो आर्काइव की, उस चीफ्टन पंजाब में अपने चेहरे देखे ना, छापनी चाहिए ये चीजें, लोगों को बतानी चाहिए। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं
आपको तो आप तो हैरान हो जाएंगे। जिससे सेकंड मुझे कभी कभी साला अखबार बगावत हिंद सर सैयद की पढ़ता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि किस तरीके और आर्काइव उठा के देखता हूं तो सर सैयद साहब जो थे वो तो जंग आजादी से पहले ही उनके साथ बड़े आराम से मिले हुए थे जी। ठीक, तो इसी तरह यहां के इनके लोग भी। मसला सारा ये है कि एक आज क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इतने मरूब हैं, इसलिए मरूब हैं कि अलीगढ़ ने एक मरूब नस्ल पैदा की थी, यहां पर एक ऐसी नस्ल पैदा की थी कि जो अपने आबा अजदाद के नजरिया तालीम पर और सियासी तालीम पर लानत भेजे और ये समझे कि उसका रास्ता तालीम का तरक्की का दूसरा है। ये है असल मसला और यही वजह है कि हम आज तक, आप गुजरात में, आप चकवाल में, आप नरिंदर खान में, आप डेरा गाजी खान में, जो तुमनदार है, जो चौधरी है, जो वडेरा है, आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते। वो नून लीग में शामिल हो जाए, नून लीग जीतती है, वो पीपल पार्टी में शामिल हो जाए, पीपल पार्टी जीतती है, वो पीटीआई में शामिल हो जाए, पीटीआई जीतेगी। ये है सूरत हाल। बिल्कुल ठीक सूरत हाल ये है सुकूत दिल्ली का तमाम मामला, तारीख आपने जानी। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल्स, हमारे साथ रहिएगा।